सेलाकुई स्थित माया ग्रुप ऑफ कॉलेज द्वारा 2 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी के द्वारा की गई। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने वहां लगे विभिन्न स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। मेले में कई विभागों तथा संस्थाओं द्वारा स्टॉल लगाए गए, जो कि लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना रहा। नहीं, ये जंगल में नहीं होती, इसको हम खुद ग्रो करते हैं। जैसे ये ऑयस्टर होता है, इसको मैंने बताया था, इसको हम ग्रो करते हैं। जैसे शिटाके होता है, इसको भी हम ग्रो करते हैं। जैसे ये गैनोड्रोमा है, ये वाला है, ये फॉरेस्ट वाला है, ठीक है। हाँ, इसको हम लॉक्स पे, मैंगो पॉपुलर के लॉक्स होते हैं, इस पर ग्रो करते हैं। सॉइललेस खेती करते हैं, केवल पानी में न्यूट्रिएंट को मिक्स करते हैं और इसको एक मीडियम देते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि जो पेस्ट होते हैं, जो जनरली जो हम सॉइल पर करते हैं उसमें ज़्यादा पेस्ट आते हैं, इनमें पेस्ट कम यूज़ करना पड़ता है हमको, बिल्कुल फ्री, पेस्ट फ्री होता है, कीड़े कम आते हैं, इंसेक्ट्स कम आते हैं। बाकी ये जो न्यूट्रिएंट का केस है, इसमें हम क्या करते हैं, जो जनरली हम हाइड्रोपोनिक्स अभी भी जितने भी कंपनियां मार्केटिंग में एग्जिस्टिंग हैं, वो सारे ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस लेते हैं। कोई भी जैसे कि कैल्शियम, जैसे हमें NPK आपने सुना होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम चाहिए होता है हमें प्लांट्स के लिए, तो वो नाइट्रोजन सॉल्ट ले लिया, चाहे कुछ भी ऐसा कुछ लेके वो यूज़ करते हैं और सॉल्वेंट बनाते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम जो घर के ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि हमारे किसी भी सब्जी के छिलके हो गए, संतरे के छिलके हो गए, सेब के छिलके भी बहुत लोग छिलके खाते हैं, केले के छिलके हो गए, प्याज के छिलके हो गए, इन सब छिलकों को हम कलेक्ट करते हैं बल्क में और फिर उन्हें कलेक्ट करके उनको फर्मेंटाइज करते हैं। फर्मेंटाइज करने के बाद जो हमें सोल्यूशन मिलता है उसमें हम नाइट्रेट होता है। तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं, कई प्लांट्स ऐसे, जैसे हम मटर यूज करते हैं, तो जो मटर की जड़ें होती हैं वो नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया ऑलरेडी उसमें होता है, तो वो नाइट्रेट को ऑलरेडी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज कर देते हैं। बट कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो ये नहीं कर पाते, तो हम उसे क्या करते हैं, जो हम अपना सोल्यूशन बनाते हैं उसे नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया के साथ रख देते हैं नियर 2 मंथ्स के लिए। फिर उसके बाद हम टेस्ट करके देखते हैं, तो हम जो पहले हमारा नाइट्रेट था वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डिजॉल्व हो जाता है। अब हम केवल नाइट्रोजन एलिमेंट का टेस्ट करते हैं और ऑक्सीजन एलिमेंट का टेस्ट करते हैं, और फिर हम इसको जैसे हम हाइड्रोपोनिक्स में न्यूट्रिएंट यूज करते हैं वैसे यूज करते हैं। ये कंसेप्ट है, ये खुद जो न्यूट्रिएंट है ये हमने खुद से बनाया हुआ है अपने लैब में यहाँ पे। अपने संबोधन में मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की महत्वपूर्ण फसलों की उपज बहुत कम है, जो उत्पादन को प्रभावित करता है। जरूरत है जमीनी हकीकत पर आधारित एक वैकल्पिक रणनीति तैयार करने की, जो कृषि और संबंधित उद्यमों के लिए मजबूत हो। ऊंचाई और जलवायु में बदलाव फसल विविधीकरण के लिए प्राकृतिक लाभ प्रदान करते हैं। जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी कुछ चयनित फसलों की खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई है, जैसे बासमती, सुगंधित बासमती और औषधीय पौधे, सब्जियां, फूल, फल आदि। जी का आभार करता हूँ, उनके सीट द्वारा कृषि विज्ञान मेला यहाँ पर लगाया गया। भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भारत उत्पाद के क्षेत्र में विश्व में नंबर 2 है, और हम प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 2030 तक हम विश्व के नंबर 1 उत्पादक होंगे। इसके लिए जैविक खेती पर हम काम कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती पर हम काम कर रहे हैं, नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
और उत्पादों को बढ़ाया जा रहा है। हमारी प्रदेश की सरकार ने भी संकल्प लिया है कि जब हमारा राज्य 2025 में 25 साल का होगा, हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दुगना करेंगे। जबकि हमारा लगा हुआ क्षेत्र हिमाचल 22 लाख टन से पैदा करता है और हम 65,000 टन पैदा कर रहे हैं। आज जो नई तकनीक का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग के लिए हमने कुछ किसानों को अभी हिमाचल में ट्रेनिंग के लिए भेजा है। हम एप्पल में हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। हम जरमूला में सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं। कीवी के लिए हम भीमताले बना रहे हैं। अखरोट के लिए हम नगों में बना रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट के लिए हम रामनगर में बना रहे हैं। और हम चाहते हैं कि, क्योंकि मुझे अभी विदेश जाने का मौका मिला, हमारे यहाँ इतनी संभावनाएं हैं कि हम इसके माध्यम से अपने पूरी देश की इकोनॉमी को हम चेंज कर सकते हैं। हमारी सरकार दिशा में काम कर रही है। एप्पल मिशन में मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। पहले 3 करोड़ रुपये मिलता था, उन्होंने 12 करोड़ कर दिया है। कीवी में 18 करोड़ कर दिया है। और वहीं केंद्र सरकार की कई योजनाओं से हमें सब्सिडी मिल रही है। और जहाँ किसान सम्मान 9,60,000 किसानों को हमारे प्रदेश के अंदर किसान सम्मान निधि मिली है, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन राशि, जिसमें 2,000 रुपये हम देंगे, उसकी बजट में हमने व्यवस्था की है, जिसमें 200 करोड़ का व्यय सरकार पर आएगा, वो किसानों को हम देंगे और किसानों की आय दुगनी करने में एक सार्थक कदम होगा। वहीं उत्तराखंड की मशरूम गर्ल के नाम से मशहूर दिव्या रावत ने भी कार्यक्रम में शिरकत की, जिन्होंने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात कही। इस अवसर पर सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडी, चेयरमैन ML जुयाल, BD जुयाल सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। कृषि के बारे में अभी हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। देश को आगे बढ़ाने में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। नंबर पे देश हमारा व्हीट, राइस, मिलेट और दालें, इन सब में आगे बढ़ा हुआ है। ये क्यों हुआ? ये हमारे साइंटिस्ट की वजह से हुआ, किसानों की वजह से हुआ।